अच्छा, पप्पू यादव कभी आपका भी खिलाफ करते थे, आप देखे होंगे भैया, फिर भी इतना मतलब कि वोट मांगने आप पहले ही बधाई दे रहे हैं जीत की खुशी का। देखिए वो अभिभावक हैं। वो आज हम बात करेंगे पप्पू यादव को लेकर के, गुंजन सिंह को लेकर के, जो कि गुंजन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उसके बाद पप्पू यादव जो है वो भी पूर्णिया से जो चुनाव लड़ रहे हैं। सारे मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि आरजेडी से में गए थे, लालू जी से मिले थे, क्या कुछ हुआ, कैसे संतोष जी पहुंचे थे नॉमिनेशन में। सारे भैया कैसे हैं भैया? बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है भैया। अच्छा, गए थे पप्पू यादव के पास में भैया नॉमिनेशन में, क्या कहेंगे भैया? पप्पू यादव जी हिंदुस्तान के गौरव हैं, और हिंदुस्तान के गरीब गुरबे शोषित वंचित जितने भी, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, जब तकलीफ में आते हैं तो एक चेहरा जरूर याद आता है कि अगर उस व्यक्ति को खबर मिल जाएगा तो जरूर पहुंचेगा। नाम है पप्पू यादव। तो वैसे व्यक्ति इस कष्ट के दिनों में ये हम सब की ड्यूटी बनती है, हम लोग भी, जो व्यक्ति हमारा आंसू पोंछने के लिए हर वक्त तैयार रहता हो, उस व्यक्ति का भी आंसू पोंछने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। इंसानियत यही कहलाती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा यही कहती है। भैया सही में पप्पू यादव एक मतलब फरिश्ता है। जब कोरोना लगा था, जब बाढ़ आया था पटना में, घूम घूम के कोई नजर नहीं आया। पूरा नेता मंत्री भरे हैं पटना में, लेकिन कोई नजर, लेकिन वही शख्स नाव से दूध पानी खाना सारी चीज पहुंचा रहा था भैया। इसके लिए तो धन्यवाद देना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोरोना का दौर जिस समय पूरी दुनिया कैद थी घर में जान बचाने के लिए, एक बाप अपने बेटा के लाश को नहीं छुपा रहे थे, बेटा अपने पिता के लाश को नहीं छुपा रहे थे, उस समय भी पप्पू यादव कई लाश को कंधा पे लाद करके अंतिम संस्कार कराए। जान तो उनकी भी जान ही है। तो वैसे फरिश्ते के लिए एक बार तो खड़ा होना बनता है। लेकिन भैया कहीं ना कहीं आप आरजेडी के समर्थन में रहते हैं, हमेशा आरजेडी के लिए वोट मांगते हैं, आरजेडी के लिए बोलते हैं। वो तो आरजेडी से नहीं है भैया, फिर क्यों? देखिए, हर चीज राजनीतिक सोच के साथ नहीं चली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम भाजपा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो इसका मतलब थोड़े है कि हम भाजपा से हो गए। हम भाजपा में नितिन गडकरी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो पर्सनली जो आपका दिल का है, तो वैसे ही पप्पू यादव जी को लेकर के हमारा दिल कहा। और चूंकि मैं आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि आरजेडी का मैं कोई रजिस्टर्ड सदस्य नहीं हूं, सक्रिय सदस्य जो होता ना है वो मैं नहीं हूं। हमें किन्हीं के द्वारा आरजेडी में सदस्यता नहीं दिलाई गई है। हाँ, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में। तो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज के अगर आंख में आंसू है तो फिर वहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए। और उसमें भी अगर वैसे व्यक्ति जो हर समाज के लोगों का सुख दुख समझें तो फिर वहाँ तो जरूर ही पहुँचना बनता है। लेकिन भैया टिकट के लिए गए थे, मतलब लालू जी से भी मिले थे, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, आखिर क्यों? वो चुनावी प्रोटोकॉल है, वो क्या है क्या नहीं है, वो हमारे लिए लालू प्रसाद यादव जी मेरे भगवान हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, पप्पू यादव जी मेरे अभिभावक हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, बहन प्रियंका गांधी जी हों, ये सभी लोग मेरे अभिभावक हैं। तो इन तमाम जो मुद्दे, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन सब का सम्मान करता हूँ। ये लोग जो भी किए होंगे ठीक ही किए होंगे अपना सोच समझ करके। पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं, बस ये खुशखबरी, अग्रिम खुशखबरी आपको दे रहे हैं। मिनिमम 4 लाख वोट से वो चुनाव जीत रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले सांसद चुन जाए। अच्छा, पप्पू यादव कभी आपका भी खिलाफ करते थे, आप देखे होंगे भैया, फिर भी इतना मतलब कि वोट मांगने आप पहले ही बधाई दे रहे हैं जीत की खुशी का। देखिए वो अभिभावक हैं। वो अगर मेरा खिलाफ भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, तो ये उनका हक है, ये मेरे पे उनका अधिकार है और ताउम्र रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा
तब तक चाहे वो पप्पू यादव जी हों, चाहे वो लालू यादव जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, तेज प्रताप यादव जी हों, आदरणीय राहुल गांधी जी हों, या बहन प्रियंका गांधी जी हों, इवन आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, ये तमाम लोग अभिभावक हैं। तो इन लोगों का ये हक है कि हाँ, संतोष पे बोल सकते हैं वो। अच्छा, पूर्णिया के लोग देख रहे हैं भैया, यहाँ से क्या कुछ कहेंगे? यहाँ से पूर्णिया के जितने जनता देख रहे हैं, आप लोग बहादुर हैं, ये दिल आप लोग के नाम है, क्योंकि आपने उस सेवक को ताकत दिया है जो सेवक पूरी दुनिया को ताकत देता था। उस सेवक का आंसू पोंछा है आपने, जो सेवक पूरी दुनिया के आंसुओं को पोंछने का काम किया है कभी और हमेशा करते रहे हैं। तो आप लोग रियल में भगवान हैं, और ऐसे भी लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है वही मालिक होती हैं। तो और इस वक्त की जो बात है 2024 में, ये लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की चुनाव है, क्योंकि भाजपा और एनडीए वाले लोग संविधान और लोकतंत्र पे खतरा बन करके बैठ गए हैं। तमाम विपक्षी नेता पे ईडी सीबीआई करके तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करके लोगों को तोड़ रहे हैं, जाति पाति करके समाज को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में पूर्णिया के लोगों ने दिखाया कि रियल में लोकतंत्र के रक्षक अगर कोई हैं तो अभी पूर्णिया में हैं लोग। पप्पू यादव के लिए खड़ा होकर के जनता ने दिखा दिया कि अभी पूर्णिया के लोग हैं जो कि लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं जाने देंगे। अच्छा, गुंजन सिंह को लेकर के क्या कहिएगा? निर्दलीय वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमजोली हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। मेहनत किए हैं, पिछले 1-1.5 साल में उनका मेहनत रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी ये नहीं कि हाँ चुनाव आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे। कोशिश आप करते रहिए, आपका काम है कोशिश करना, क्योंकि आप, ये तो तय है कि अगर आप बढ़िया तरीके से अगर चुनाव लड़ते हैं, एक बढ़िया स्कोर अगर आप कर लेते हैं, तो लोकसभा नहीं तो विधानसभा में आपका सीट फिर फाइनल है।